यदि कोई मनुष्य कुछ कहता है तो हम सोच सकते हैं कि विश्वास करे या ना करे, लेकिन प्रभु यीशु खुद हमें चेतावनी देते हैं, संसार के लोगों को चेतावनी देते हैं। और मेरा आशय यही है कि संसार के सब लोग ये जान सके, ये चेतावनी उन तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपको ऐसे वक्त में जीना कैसा लगेगा जिस वक्त के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि वे दिन कम नहीं किए जाते तो इस संसार में एक भी मनुष्य नहीं बचता। पढ़ो जरा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और 22 पद से। यदि वे दिन हाँ घटाए न जाते। देखो, ये किसी और के शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। These are the very words of Jesus Christ। और प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि फिर से पढ़े जरा उस भाग को। यदि ये दिन घटाए न जाते। यदि ये दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी न बचता। कोई भी व्यक्ति, प्राणी यानी सिर्फ प्राणियों की ये बात नहीं है, यहां पे ट्रांसलेशन कुछ ऐसा किया गया है, लेकिन ओरिजिनल ग्रीक में मनुष्य की बात हो रही है। जब उत्पत्ति की थी तभी प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी बना। इसलिए किसी को गलत फहमी हो जाए कि नहीं, ये तो प्राणियों के लिए लिखा है, हम तो सेफ है। सॉरी, यू आर नॉट सेफ। एक काम करो, उसको मनुष्य रिप्लेस कर दो प्राणी के बजाय, और फिर से पढ़ो उस पद को। यदि वे दिन घटाए न जाते। यदि वे दिन घटाए न जाते तो क्या होता? तो कोई मनुष्य न बचता। कोई मनुष्य न बचता। आप सोच लो कि ये कौन सा वक्त है? ये है 666 का वक्त। दिस इज द टाइम व्हेन मसीह विरोधी, झूठा मसीह इस संसार में प्रकट होगा और वो कार्य करेगा। और प्रभु यीशु सारे संसार के लोगों को चेतावनी देते हैं कि ऐसा वक्त इस संसार में आ रहा है। और वो वक्त और कोई नहीं है, लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, 666 का वक्त, मसीह विरोधी का वर्ड, झूठे मशाए का वक्त, पाप के मनुष्य का वक्त, विनाश के पुत्र का वक्त। ये सभी नाम एक ही व्यक्ति को दिए गए हैं, यहां तक कि उसे पशु कहा गया है। इसलिए काफी लोग आज सवाल कर रहे हैं कि हमें यदि बचना है तो हम कैसे बच सकते हैं? जी हां, हमारे पास रास्ता है बचने का। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने चेतावनी दी, क्योंकि यदि हमें पता ही नहीं कि कोई संकट आ रहा है, कोई क्लेश आ रहा है, कोई महाक्लेश आ रहा है, तब तो हम उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं करेंगे। जी हां, प्रभु यीशु ने इसीलिए हमको पहले से चेतावनी दी कि हम तैयार हो सके। हालेलुया। जरा पढ़ो 21 पद को भी, उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 और 21 पद को भी पढ़ो। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखो, वो वक्त के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। क्या लिखा है यहां पे? लिखा है कि वो बड़े क्लेश का समय होगा। फिर से पढ़ो उस पद को। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखो, प्रभु यीशु के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्लेश का वक्त है, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं कि उस वक्त ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यानी मनुष्य के युग में
ये घटना एक ही बार घटेगी। मनुष्य युग में ये सिर्फ एक ही बार घटेगी, ये महाक्लेश वाली घटना। और मैं इसे कहता हूं ये 666 वाला वक्त है, 666 वाला समय है। और इसलिए आज हम इस प्रश्न के साथ आपके साथ प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। हमने परमेश्वर की आराधना क्योंकि वही हमारे लिए मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जी हां, प्रभु यीशु आपको 666 के वक्त से बचा सकते हैं। सब बोलो आमेन। आमेन। इट इज जीसस हु कैन सेव यू। वो प्रभु यीशु है जो आपको 666 के समय से बचा सकते हैं, वक्त से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया।